हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि पंखे में कितने स्लॉट है, कैसे पता करें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो आपका है ये स्टेटर होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? स्टेटर होता है। जो सीलिंग फैन होता है उसका ये स्टेटर है। इसके बाहर यहाँ चारों तरफ जो घूमता है उसे हम रूटर कहते हैं। आपकी मोटर हो, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर हो, थ्री फेस इंडक्शन मोटर हो, चाहे आपका कोई छत का कोई भी पंखा हो, तो हमेशा ध्यान रखना है कि घूमने का काम हमेशा रूटर करता है। क्योंकि उसके नाम से भी डिफाइन होता है, जैसे कि रूटर यानी कि रोटेट करने का काम करता है, और स्टेटर का मतलब होता है स्टेट रहने का जो काम करता है, उसे हम स्टेटर कहते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब जो आज का हमारा उद्देश्य है, क्वेश्चन है, तो ये है कि आप इसमें कैसे पहचान करें कि कितने स्लॉट का ये पंखा है और कितने टन आप करें कि आपके पंखे की स्पीड अच्छी खासी आए। तो उस कंडीशन में आपको देखना है, एक जगह आपको मार्क कर देना है, उसके बाद काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। 10 के बाद 11 12 13 14 15 16, यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें कितने स्लॉट है, 16। ठीक है, अब 16 नीचे है तो 16 ऊपर भी होगी। उसी प्रकार से अब जब मान लो दूसरा फैन है हमारे पास, अब इसकी भी काउंटिंग करो। यहां से ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, 14। तो यानी कि आप इस चीज से समझ सकते हैं कि जो इसका डाटा है, इस पूरे में भी उतने ही टन होने हैं और इसमें भी उतने ही टन होने हैं। लेकिन क्या है, कोयलों में टनों की संख्या जो कम करनी है, हमारे पास एक डाटा होता है, हमें इस पूरे में मिलाकर लगभग 5,000 टन करने हैं। उस 5,000 को आपको जितने स्लॉट है उससे डिवाइड कर देना है। जैसे आप भाग करते हो, जो भी आपका डाटा आता है उससे 2-3 टन आप फालतू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस ध्यान ये रखना है, जितने टन आप यहाँ करोगे उससे 5 टन 10 टन फालतू करोगे ऊपरले वाले सर्किट में। इस चीज को सर्किट बोलते हैं। इसमें आपने मान लो करे हो 360, तो आप ऊपर वाले में 370 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो पंखे के सीधे राउंड आए वो ऊपर वाले सर्किट पर आए। जैसे ऊपर वाले पर आएगा, यदि मान लो लाइट की कोई भी समस्या है, तो यदि ऊपर वाले सर्किट पर आते तो टनों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो थोड़ी बहुत बिजली को जो है अधिक झेल सकता है। लेकिन यदि हमारे गलती से अंदर वाले सर्किट पर आ जाए, एक तो उसमें टन ही कम करे हमने, ठीक है, टन भी कम है, 360 मान लो, टन भी कम है, और ऊपर से सप्लाई यदि ज्यादा आ जाए तो वो जल्दी से फूकने का कंडीशन के कारण हो सकता है। तो हमें कोशिश करना है कि हमें हमेशा जो अपने पंखे के सीधे राउंड बनाने हैं, इस पर बनाने हैं। आप मार्क करके निकाल सकते हो, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हो। अब ये 3 तार हमने किस तरीके से निकाले हैं, एक इस कोयल का और एक इस कोयल का। यानी कि आप जब पंखे को बांधते हैं तो उसमें दो छोर बनेंगे, एक प्रारंभिक और एक अंतिम। ऐसी प्रारंभिक और अंतिम। तो आप सिर्फ शुरुआत के 2 तारों को जोड़कर एक जगह शॉर्ट कर सकते हो, और उसके बाद जो 2 बच गए वे आपके कैपेसिटर के हो जाएंगे। तो चाहे तो आप इसमें कोई भी मार्किंग करके भी निकाल सकते हैं कि जैसा आपने इधर का जोड़ा बनाया, तो मान लो पल्ले वाले सर्किट पर आपके सीधे नहीं आते, तो आपकी रोस में जोड़ा बना लो। आपको लग रहा है कि आप 4 तार निकालना चाहते हो, तो आप इजीली तरीके से 4 भी तार निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेन उद्देश्य है कि आपका जो पंखा है उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर आप उपले सर्किट पर सीधे राउंड लेते हो तो निश्चित रूप से आपके पंखे की स्पीड भी अच्छी आएगी, उसकी लाइफ भी अच्छी बनी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।